ओम शांति। आज का प्रश्न है कि मुझे डिप्रेशन है, मेरे थॉट्स बहुत ज़्यादा चलते हैं, मुझे अपने विचारों पे कंट्रोल नहीं रहता। अब यहाँ पर मुख्य बात हमें ये जाननी है कि डिप्रेशन का मुख्य कारण क्या है और डिप्रेशन कैसे होता है। देखिए, हमारे बहुत संकल्प चलते हैं, हम अपने विचारों को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो विचार कहाँ चलते हैं? मन में। तो हमें मुख्यतः ये जानना होगा कि हमारा मन कैसे कार्य करता है। हमारा मन 4 तरह से कार्य करता है मुख्य तौर पर: कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड और सुप्रा कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड क्या है? जब हम नॉर्मल स्टेज पे सोचते रहते हैं, जैसा कि इस वक्त आप सोच रहे हैं ये वीडियो सुनते वक्त, कॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड क्या है? सबकॉन्शियस माइंड में जो भी कार्य हम करते हैं या जो भी कुछ हमारे साथ घटित होता है वो सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाता है। जैसे मानो परसों आपने 2:50 पे एक लड्डू खाया था, अभी आप भूले हुए थे, मैंने आपको याद दिलाया तो आपको याद आ गया कि आपने इस टाइम पे लड्डू खाया था, आपको याद आ गया। ये सबकॉन्शियस माइंड में है। उसके बाद अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड क्या है? जब आप 2 वर्ष के थे, दिवाली आई थी, आपकी माँ ने आपको एक मिठाई खिलाई थी, क्या वो आपको याद है? वो आपको याद नहीं है। आप चाहकर भी उसे याद नहीं कर सकते, कितनी भी कोशिश करें, आप अपने दिमाग पर जोर डालें, आपको याद नहीं आएगा, लेकिन वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में सेव है। इसी तरह हमारे अनकॉन्शियस माइंड में कुछ अच्छी यादों के साथ कुछ हमारी बुरी यादें भी सेव हैं जो हम भूले हुए हैं। अगर हमें कोई कोशिश भी करे याद दिलाने की तो हमें याद नहीं आता। मान के चलो आपसे इस जन्म में कोई पाप कर्म हो गया तो मे बी वो आपको याद हो, लेकिन मान के चलो आपकी उम्र अभी 50 वर्ष है। 50 वर्ष पहले आप कहाँ थे? तो 50 वर्ष पहले आप पिछले जन्म में थे। उस जन्म में आपसे कोई गलत कार्य हुआ, उसका प्रिंट आपके अनकॉन्शियस माइंड में जाके सेव हो गया है और वहाँ से बैड एनर्जी निकल कर आपके ब्रेन में जाती है। ख़ास तौर पे जब आप सोते हैं तो वो एनर्जी आपके ब्रेन में ज़्यादा जाएगी और आपको गलत सपने भी दिखेंगे, डरावने स्वप्न दिखेंगे, अच्छे स्वप्न नहीं होंगे। तो अब क्या करना है? अब हमें ये करना है कि वहाँ तो पहले से ही हमारे अनकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी नेगेटिविटी सेव है, नेगेटिविटी भरी हुई है, लेकिन अब इसे हम चेंज कैसे करें? तो मान लीजिए आप एक बाल्टी का उदाहरण लेते हैं, एक बकेट में गंदा पानी है, अब हम उसे साफ पानी से भरना चाहते हैं। कंडीशन ये है कि आप उस बकेट को उल्टा नहीं कर सकते, उस बकेट का पानी आप बिखेर नहीं सकते। तो क्या करेंगे? हमें उस गंदे पानी की बकेट को साफ नल के नीचे रख देना होगा। साफ पानी आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा और गंदा पानी छलक के बाहर गिरता जाएगा, गिरता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब गंदा और साफ पानी मिक्स होकर नीचे गिरेगा और फिर धीरे धीरे साफ पानी गिरने लग जाएगा। इससे क्या होगा? फिर धीरे धीरे मेरे अनकॉन्शियस माइंड से बहुत प्योर एनर्जी 24/7 मेरे मस्तिष्क में जाएगी और जो ब्लॉकेज मेरे मस्तिष्क में बने हैं, जिनको हम डिप्रेशन कहते हैं, वो हटने लग जाएगा। तो अब हम क्या करें? पॉजिटिव एनर्जी कैसे क्रिएट करें? तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है, जब आप रात को सोने जाते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ओपन रहता है, या हम कहें कि सबकॉन्शियस माइंड जैसे कि एक उपजाऊ ज़मीन की तरह है। उपजाऊ ज़मीन में जो भी बीज डाला जाए वो फल ज़रूर देता है। तो उस वक्त आपका सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल उपजाऊ ज़मीन की तरह होता है। उस वक्त उसमें आप जो भी बीज डालेंगे वो ज़रूर फल देगा, क्योंकि जैसे आप रात को हल्का हल्का सोने लगते हैं, आपका कॉन्शियस माइंड सो जाता है और सबकॉन्शियस माइंड
किसी भी विचार रूपी बीज को स्वीकार करने के लिए तैयार है। तो जब आप रात को सोने जाते हैं, हमेशा आप अच्छे अच्छे अफर्मेशंस खुद को दें। आप कहें बहुत अच्छा ये अफर्मेशन है, बहुत अच्छा स्वमान है। आप कहें कि मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। आप 108 बार अगर ये लिखें कि मैं एक महान आत्मा हूँ, तो इसके परिणाम वाकई जादुई होते हैं। क्योंकि जैसे ही मैं कहता हूँ कि मैं एक महान आत्मा हूँ, मुझसे बहुत प्योर और पावरफुल एनर्जी निकल के मेरे मस्तिष्क में जाने लगती है। वैसे ही जब आप सवेरे सो के उठते ही आपके अंतर मन की ज़मीन बहुत उपजाऊ है, उस वक्त आपको बहुत प्यारे सुंदर फल देने वाले बीज डालने होंगे। तो उस वक्त भी आप यही रिपीट करें कि मैं एक महान आत्मा हूँ। अगर आप लिख नहीं सकते तो सवेरे उठते ही 21 टाइम्स बहुत प्यार से आराम से बैठकर कहें कि मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं एक महान आत्मा हूँ। अगर आपने ब्रह्मा कुमारीज के किसी भी सेवा केंद्र में जाके राजयोग मेडिटेशन सीखा है, तो आप आराम से समझ सकते हैं कि इसका कहने का क्या बेनिफिट मुझे हो सकता है और मुझे इसे किस विधि से कहना है। क्योंकि ये शॉर्ट वीडियो है, इसमें मैं पूरा एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता, लेकिन हम आपको एक सुझाव देंगे कि आप ब्रह्मा कुमारीज के किसी भी सेवा केंद्र में जाकर राजयोग मेडिटेशन अवश्य सीखें। और ये निःशुल्क कहीं भी सिखाया जाता है। आप किसी भी सेवा केंद्र में जाके इस विधि को सीख सकते हैं। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा, डिप्रेशन से मुक्ति होगी, स्ट्रेस से मुक्ति होगी, चिंताएं जो रहती है उससे आप मुक्त हो जाएंगे, आपका IQ लेवल बढ़ेगा, आपका हेल्थ बहुत अच्छा हो जाएगा। इससे काफ़ी फ़ायदे होंगे। ठीक है, इसी के साथ ओम शांति। डेली अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें अपना ये चैनल।